मेन लेक्स में फिशिंग करना, मछली पकड़ना फॉर लैंड लॉक्ड सामन, यानी हिंदी में इसको सामन मछली कहते हैं। ये ऊपर से सिल्वर कलर रहता है और इसका जो मांस है वो पिंक कलर का होता है। सामान्यतः इसको खाते हैं कि वहाँ मछली पकड़ते समय जो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से उसको, उस झील में मछलियाँ हैं, वो ज़मीन है चारों तरफ से घिरी हुई है कैनोइंग, छोटी छोटी नाव से। बास फिशिंग ये मछली का प्रकार है। इन न्यू हैम्पशायर ये जगह है। ट्राउट फिशिंग करते समय ऑन दी डेस्यूट ये जगह है। एंड मेटोनिस ये भी जगह है। इन ओरेन यानी वहाँ, ये तीनों जगह है कि ओरेन में डेस्यूट और मेटोनिस जगह ड्राउट फिशिंग करते समय। फिशिंग फॉर सेमन ऑन कोलंबिया, और जब कोलंबिया में भी हम वो सेमन मछलियाँ पकड़ने के लिए गए उस समय भी। एट बम्पिंग लेक, बम्पिंग जो झील है वहाँ पे भी। इन द कास्केड वो ये जगह है, देखो सी कैपिटल लिखा है। वेर एवर आई वेंट, मैं जहाँ भी गया। द हाउंटिंग बार बार डराने वाला, फियर भय, वो वाटर पानी का, फॉलोड मी उसने मेरा पीछा किया। इट ये जो इट है ये पानी के भय के लिए आया है। इट र्यून, र्यून का सिनोनिम्स होता है जी स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। माई फिशिंग ट्रिप्स, और उसने जो मछली पकड़ने के लिए उसने जो ट्रिप वगैरह बनाई होंगी, दौरे जो किए होंगे, उन सब को क्या कर दिया, खराब कर दिया। डिप्राइव्ड मी, और वंचित रखा मी यानी विलियम ओ डगलस को, फॉर द जॉय आनंद से, क्या क्या आनंद नहीं ले पाया वो। कैनोइंग हल्की नाव चलाना होता है। बोटिंग नौकायान होता है। एंड स्विमिंग तैरना, यानी ना स्विमिंग कर पाया, ना नौकायान कर पाया, ना हल्की नाव चला पाया। सब चीज़ से उसे डिप्राइव्ड रखा, वंचित रखा, क्योंकि पानी का जो भय है उसने उसके ऊपर ग्रिप बना रखी थी और उसको। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई न्यू जो मैं जानता था। टू ओवरकम विजय पाने के लिए, काबू पाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। दिस फेयर इस भय पे, इस फियर पे। बट इट ये फियर के लिए आया है। इट हेल्ड मी इसने मुझे थाम लिया था। फिमली मजबूती के साथ। इन इट्स ग्रिप, ग्रिप का अर्थ है पकड़, अपनी पकड़ में। फाइनली आखिरकार। 1 अक्टूबर, ऑन 1 अक्टूबर, यहाँ ऑन नहीं है, प्रीपोजिशन होना चाहिए था। 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया। टू गेट एन इंस्ट्रक्टर कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा, यानी हिंदी भाषा में यदि कहें तो प्रशिक्षक, ट्रेनर। एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखूँगा। आई वेंट टू ए पुल, मैं एक पुल गया। एंड प्रैक्टिस और अभ्यास करता था। 5 days ए वीक सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे और रोज़ाना 1 घंटे, यानी आप कह सकते हैं कि सप्ताह में 5 घंटे हो गए। द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक है, ट्रेनर है। पुट उसने बांध दिया। ए बेल्ट एक बेल्ट बांध दिया। अराउंड मी मेरे चारों तरफ। ए रोप एक रस्सी। अटैच जोड़ दी गई। टू दी बेल्ट उस बेल्ट से। वेंट थ्रू जो गुजर रही थी। ए पुली, पुली का अर्थ होता है जी चरखी, चरखी से। डेट रन जो चरखी चल रही थी। ओवर एन ओवरहेड केबल, और ऊपर बांधी गई केबल से वो चरखी चल रही थी। ये कहानी कि वो कहाँ चरखी चल रही है, किस प्रकार चल रही है, ये मैं आपको एक चित्र से समझाता हूँ और आप देखना कि वो किस प्रकार चित्र है, देखना। वो कह रहा है कि ये स्विमिंग पूल है, मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है इस प्रकार। यहाँ स्विमिंग पूल में पानी है, यहाँ विलियम ओ डगलस तैर रहा है, और ये विलियम ओ डगलस की यदि वेस्ट है, कमर है, तो यहाँ एक बेल्ट बांधा और उस बेल्ट को किससे जोड़ा। देखो ये जो स्विमिंग पूल है इसके ऊपर ऐसे दोनों छोर पे 2 पोल लगे हुए हैं लोहे के, और इन पोल से ऐसे एक केबल बंधी हुई है। उस केबल के ऊपर एक चरखी है, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए हम रखते हैं। और वो जो बेल्ट है उस बेल्ट को एक रस्सी से इस प्रकार उस चरखी से बांध दिया गया है। और पानी के दूसरी तरफ यहाँ मान लो इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर खड़े हैं।
अब होता क्या है, जैसे ही विलियम ओ डगलस पानी में नीचे की तरफ जाएगा, यानी उसको लगे कि मैं डूब रहा हूँ, तो ये इंस्ट्रक्टर इस रस्सी को खींचेगा। आप देख रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इंस्ट्रक्टर की रस्सी खींचते ही विलियम ओ डगलस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यानी द इंस्ट्रक्टर मेक श्योर विश्वास दिलाया किसको, डगलस को विश्वास दिलाया कि वो क्या नहीं होगा, वो डूबेगा नहीं, ऐसा विश्वास उसने ही। और जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या किया, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन, पकड़ लिया, जैसा भी मैंने चित्र बना के बताया, टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का एक छोर पकड़ लिया, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे जाते, पुल के आगे पीछे, ऊपर वो केबल्स बंधी हुई है, फोर्थ का अर्थ आगे, बैक पीछे, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, एक्रॉस द पुल, पुल को आर पार, यहाँ से लेके वहाँ तक, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, मतलब प्रति घंटे बाद, प्रति दिन बाद, आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह बाद, ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप का अर्थ होता है यात्रा के समय, जब वो दौरा कर रहा है, अक्रॉस द पुल, पुल को पार, पुल जो है उसको पार करते समय, ए बिट, हल्का सा, ऑफ पैनिक सीज्ड मी, पैनिक यानी पीड़ा, डर जो है उसे सीज्ड कर लेता, जकड़ लेता, ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, रिलैक्स्ड का अर्थ होता है ढील देना, जैसे ही वह ढील देता, हिज होल्ड, अपनी पकड़ पे, ऑन द रोप, रस्सी पे, एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ पुराना भय, रिटर्न, लौट आ जाता, एंड माई लेग्स, और मेरे जो पैर हैं, फ्रोज यानी जम जाते, पैरालाइज्ड हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन, और लगभग 3 महीने लग गए, टेंशन का अर्थ है तनाव, उस तनाव को, बिगन टू स्लैकन, देखो जी स्लैकन का अर्थ होता है जी कम होना, कम होना, उस तनाव को कम होने में लगभग 3 महीने लग गए। देन, और फिर, ही टोट मी, उन्होंने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस, मेरे चेहरे को रखना, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड एक्सहेल का अर्थ है सांस छोड़ना। मानी 3 महीने उस तनाव को कम होने में लगे, और मुझे फिर उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार मुझे पानी के अंदर चेहरा रखना है और सांस छोड़ना है। और क्या सिखाया, फिर उन्होंने सिखाया, टू रेज, उठाना, माई नोज, मेरी नाक को, एंड इनहेल, और किस प्रकार सांस अंदर लेना, यानी किस प्रकार पानी के अंदर डुबकी लगाते समय सांस छोड़ना है, और किस प्रकार ऊपर आके सांस लेना है। आई रिपीटेड, मैं दोहराता रहा, द एक्सरसाइज, इसी अभ्यास को, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार, बिट बाय बिट, एक एक करके। आई सेड पार्ट ऑफ पैनिक, सेड का अर्थ होता है जी दूर करना, कि मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, ऑफ द पैनिक, उस पीड़ा को, डेट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था, वेन माई हेड, जब भी मेरा सर जाता था, वेंट अंडर वाटर, पानी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, और उसके पश्चात उसने मुझे, जो पुल है उसके एक ओर पकड़े रहता था वो, और क्या करता था, हेड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे लात मारने को कहता, यानी पैर चलाने को कहता, पैर पटकने को कहता, जैसा तैरने के लिए अनिवार्य है। 4 weeks, कई सप्ताह तक, आई डिड जस्ट डैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, शुरुआत में, माई लेग्स, मेरे जो पैर थे, रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज, और एक ये रिफ्यूज शब्द होता है जिससे रेफ्यूजी बनता है, शरणार्थी, उन्होंने मना कर दिया। बट दे, ये लेग्स के लिए आया है, दे जी आपका प्रोनाउन, लेकिन पैर जो हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे रिलैक्स्ड होने लगे, यानी ढीले पड़ने लगे, अब वो अकड़ नहीं रहे, रिजिड नहीं हो रहे, कठोर नहीं हो रहे। फाइनली, आखिरकार, आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं अपने पैरों को कमांड दे सकता था। पास्ट की बात है, इसलिए कुड मॉडल का यूज किया गया, वरना कहना था। दज, इस प्रकार, पीस बाय पीस, यानी एक एक करके, ही बिल्ट, उन्होंने बनाया, ए स्विमर, तैराक बना दिया, यानी थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक भाग से उसने मुझे तैराक बनाया।
एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने मुझे हर कला में निपुण बना दिया, ही पुट देम टुगेदर, तो फिर उन्होंने संपूर्ण कलाओं को इकट्ठा कर दिया इन एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड होल का अर्थ होता है संपूर्णता का रूप देना, संपूर्णता का रूप उन्होंने मुझे दे दिया, इंटीग्रेटेड संयुक्त कर दिया, समग्र कर दिया। इन अप्रैल, और अप्रैल में चला कब था, 1 अक्टूबर को, देखो कितने महीने लग गए। ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं, डिव ऑफ, गोता लगा सकते हैं, स्विम, तैरो, द लेंथ ऑफ द पुल, पुल की लंबाई, क्रॉल, स्ट्रोक, यानी अब उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसा चाहें वैसे तैर सकते हैं, मानी आपका काम है वो पूरा हो गया, आप पुल की लंबाई पार कर सकते हैं। क्रॉल, स्ट्रोक का अर्थ होता है तिरछा रेंगते हुए तैरना, क्रॉलिंग इसी सब से बनता है कि रेंगते हुए आप तैर सकते हैं, मतलब तैराकी का एक प्रकार है आप कह सकते हैं। आई डिड, और मैंने ऐसे किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्ट्रक्टर मर गया, सीखने का कार्य, इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मतलब उसका सीखने का और उसका सिखाने का और मेरा सीखने का, यानी विलियम ओ डगलस का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ। बट, लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, फिर देखो इसका मतलब ये कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी विचार कर रहा था, अब भी मैं सोच रहा था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि यदि मैं भय से ग्रसित हुआ, भय से ग्रसित हो जाना, व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, कि मैं यदि पुल में अकेला गया तो अब भी मैं डर सकता हूँ। आई ट्राइड इट, और मैंने ऐसा किया भी। आई स्वम, मैं तैरा, स्विम की सेकेंड फॉर्म। द लेंथ, लंबाई, अप एंड डाउन मतलब आगे पीछे गया वो। टाइनी का अर्थ होता है, टीनी नहीं होता जी, या टाइनी होता है, इसका अर्थ होता है छोटे छोटे, छोटे छोटे छोटे। वेस्टेज का अर्थ होता है अवशेष, छोटे छोटे अवशेष ऑफ ओल्ड, पुराने, टेरर, भय के, वुड रिटर्न, वो लौट के आए, मतलब उसको थोड़ा डर लगा। स्विमिंग सीख ली है, बट नाउ, लेकिन अब, और अब वो बड़ा भी हो गया, जब उस समय 10-11 वर्ष का था। आई कुड फ्रोन एंड से टू डेट टेरर, देखो, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि मैंने फ्रोन किया। फ्रोन का अर्थ होता है जी तोरी चढ़ाना, नफरत से देखना, और उसने नफरत से देखा, दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन उसने देखा। से टू डेट टेरर, और उस आतंक से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, डराने का प्रयास कर रहे हो। वो अपने आप से बोल रहा है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। वेल हेयर इज टू यू, कि देखो आप, उससे कह रहा है कि अच्छा आप मुझे डराने की कोशिश करो, अच्छा यह लो, हेयर इज टू यू, आपके लिए है, बोलो ये लो, देखो, लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और इस प्रकार वो ये बोलते हुए तालाब की लंबाई को पुनः पार करते हुए गो ऑफ करता है। वुड ये छलांग लगा देता है, मतलब उसकी लंबाई को वो पार करता है।